जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लुसेंट जो किताब का निचोड़ है आज की जो है क्लास में लाए हैं। विविध से प्रश्नों को लिए हैं। तो ये जो आज की क्लास है बहुत उपयोगी है आपके लिए। तो आज की क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो डेली हम लोग की प्रैक्टिस सेट होती है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न कर है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो रहा है। नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है नाबार्ड, ये नाबार्ड है। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं। ये जो संस्था है स्वर्गीय श्रीमती प्रधानमंत्री, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में इसको समर्पित किया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं 100 करोड़ की आरंभिक पूंजी से इस स्थापित इस बैंक की चुकता भी 31 मार्च 2021 को 15,080 करोड़ हो गई थी। अब इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के जो अध्यक्ष के रूप में पदभार जो ग्रहण किए है उनका नाम श्री साजी केवी है। क्या नाम है, तो श्री साजी केवी है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे नंबर देखिए प्रश्न को, यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न करे कि इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है, तो इंटरनेशनल पुलिस। और इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1923 में हुआ था। 7 सितंबर 1923 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वियना शहर में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया है। 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुआ था, जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओके, और इंटरपोल जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन माना जाता है। और इसमें 194 जो देश हैं इसमें शामिल है। और इंटरपोल के पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष। तो यहाँ पे इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रायसी, ये जो है इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय देख सकते हैं लियोन, जो फ्रांस। और इंटरपोल के सदस्य अभी ये बताएं आपको 195 सदस्य जो हैं इसमें शामिल हैं। और इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां कौन कौन सी है, 3 एजेंसियां हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन पुलिस कांग्रेस 1914 है यहाँ पे। इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन 1922 और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग 1923। ये तीनों जो है पूर्ववर्ती एजेंसियां मानी जाती है। आगे देखिए तीसरे नंबर पे, तीसरा यहाँ पे करें कि शब्द संक्षेप आरपीएफ का पूर्ण अर्थ क्या है। आरपीएफ का पूर्ण अर्थ क्या है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब जो रेलवे की सुरक्षा करता है उसको हम लोग आरपीएफ के नाम से जानते हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 4। यहाँ पे जो 4 प्रश्न कराए कि यहाँ पे एसएमएस, यहाँ पे एसएमएस का पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का पूर्ण रूप है, एसएमएस जो हम लोग डेली भेजते हैं वही होता है एसएमएस जो फोन में होता है, तो उसी का जो पूर्ण रूप माना जाता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ओके, यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न पे 5 करा है कि भैट VAT इसको विस्तृत रूप में क्या लिखा जाएगा। भैट को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाएगा, तो वैल्यू एडिड
टैक्स, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आप यहाँ पे भी चित्र के माध्यम से देख सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको VAT के नाम से जानते हैं, ये विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 6 नंबर पर देखिए 6 कह रहा है कि SARS, SARS, इसका विस्तृत रूप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो SARS का विस्तृत रूप होना चाहिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर पे। 7 जो यहाँ पे दिखाया गया है कि PDA का पूर्ण रूप क्या है, PDA का पूर्ण रूप क्या है। तो PDA का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन सी सही हो रहा है, पर्सनल डाटा अथॉरिटी। जो PDA यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये PDA है, इसी को कहा जाता है पर्सनल डाटा अथॉरिटी। ओके, आगे देखिए 8 पे आते हैं। 8 यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है। डॉस सिस्टम होता है, जैसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप जो है अधिकतर इस समय जो प्रचलित लैपटॉप आ रहे हैं वह डॉस से ही आ रहे हैं, जिसको हम डॉस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डॉस सिस्टम जो यहाँ पे पूछा गया है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ बताया गया है। डॉस का जो पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादातर जो कमांड करता है डिस्क से संबंधित करता है। जो डॉस जो है ये जो ज़्यादातर कमांड करता है वह डिस्क से संबंधित ही जो है काम करता है। 5 यहाँ पे दिया गया है, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है ए ऑप्शन सही हो रहा है, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का जो पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ए विकल्प सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया है। ये तो आपको पता चल गया कि इसका फुल फॉर्म जो होगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होगा, ठीक है। और कभी कभार जो है मुख्य उद्देश्य को भी पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको सही करना होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है कि दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना होता है। दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना। इसका मुख्यालय जकार्ता में है, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और इसमें कौन कौन से देश जो है हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से हैं शामिल हैं। तो अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और जो अपना देश है भारत ये भी शामिल है। मालदीव, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ और श्रीलंका हुआ, ये सारे जो देश हैं ये साप्टा में शामिल हैं। आगे देखिए 10 पे आते हैं। 10 जो करे कि इस UGC का पूर्ण रूप क्या है। UGC का पूर्ण रूप क्या है। तो UGC का पूर्ण रूप है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और UGC के जो अभी अध्यक्ष जो है कौन है, जगदीश कुमार है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताया गया है, जिसको हम भारत का विश्वविद्यालय अनुदान के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो है केंद्रीय सरकार का एक आयोग है और ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। और ये आयोग जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को भी अनुदान भी प्रदान करता है। अगर मान लीजिए UGC में UGC जो है बहुत सारी परीक्षाओं को जो है लेता रहता है, तो इसमें जैसे एगो नेट होता है, CSIR नेट होता है, तो अगर नेट JRF होता है, अगर आप इसमें PhD अगर करते हैं, JRF कर लेते हैं और PhD में एडमिशन कराते हैं किसी भी कॉलेज में, तो आपको वहाँ पे जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है सरकार के तरफ से। तो यहाँ पे जगदीश कुमार जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे जो पूछा जाता है प्रश्न में ये भी कि जो सबसे पहले जो थे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के, तो माधुरी रतिलाल शाह जो हैं ये सबसे पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे कि भारत में UGC की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1953 में भारत में UGC की स्थापना हुआ था।
11 देखिए कह रहा है कि WLL का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो रहा है ये सही हो रहा है, वायरलेस इन लोकल लूप, WLL का अर्थ है। इसके बाद देखिए आते हैं 12 जो है कि बिट्स पूछा गया है, बिट्स का क्या अर्थ है। तो बिट्स जो होता है बाइनरी डिजिट से संबंधित होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है, बाइनरी डिजिट से संबंधित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है। तो ये जो होता है कि कंप्यूटर और संचार तंत्र में इंफॉर्मेशन डाटा को मापने की इकाई जो बाइनरी और डिजिट के नामक दो शब्दों के एक संक्षिप्त से बनी होती है। हम लोग बाइनरी और डिजिट के नाम से ही इसको हम लोग बाइनरी संख्या प्रणाली कहते हैं। जिस तरह अगर बात किया जाए कि 8 हुआ या 90 पूछा जाए कि इसका बाइनरी संख्या कितना होता है, तो हम लोग इस तरह इसको कर करके 2 से हो गया 45, यहाँ पे शेष बचता है, इसको लिखते चले जाते हैं। एक बाइट जो होता है ये 8 बीट के बराबर होता है। और बीट को हम लोग जो है सबसे छोटी इकाई भी मानते हैं। जैसे एक बीट जो है 0, एक बीट में 0 या 1 हो सकता है। 13 यहाँ पे करे कि IRA से क्या अभिप्राय है। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो होता है ये इससे संबंधित है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। तो ये 14 देखिए 14 करे कि SW से क्या तात्पर्य है। SW से क्या तात्पर्य है, तो शॉर्ट वेव होता है। SW से क्या तात्पर्य है, तो शॉर्ट वेव। 15 देखिए 15 यहाँ पे दिया है कि PAN से क्या तात्पर्य है। PAN से क्या तात्पर्य है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। PAN से क्या तात्पर्य है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो अस्थायी खाता संख्या के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया है, पैन जो होता है एक अस्थायी खाता संख्या के लिए है। ये एक कार्ड होता है जिसमें भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक संयोजन होता है। यह कार्ड जो है भारतीय आयकर विभाग द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के तहत इसे जारी किया जाता है। इस चीज को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। 16 यहाँ पे करें कि रेडियो संचरण में FM जो है, FM से क्या आशय है। FM से क्या आशय है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि रेडियो सिग्नल भेजने की एक जो प्रणाली होती है जिसमें ध्वनि के रूप में सूचना भेजने के लिए प्रति सेकेंड रेडियो तरंगों की संख्या बदलती है, जिसको हम FM आवृत्ति मॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम जानते हैं। और जो भारत में FM रेडियो की शुरुआत हुआ था 23 जुलाई 1977 को सबसे पहले चेन्नई में हुआ था, फिर उसके बाद मद्रास में शुरू हुआ था और 1990 के दशक के दौरान इसका विस्तार किया गया था। और अगर अमेरिका में अगर इसकी स्थापना हुआ था तो 50 साल बाद इसका स्थापना जो है अमेरिका में हुआ था। आगे देखिए 17 जो यहाँ पे बताया गया कि CNN से क्या तात्पर्य है, तो ये केबल न्यूज नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए सही हो रहा है, केबल न्यूज नेटवर्क। ये केबल न्यूज नेटवर्क क्या है, तो ये जो है बहुराष्ट्रीय केबल न्यूज चैनल है, केबल न्यूज नेटवर्क। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो अटलांटा और जॉर्जिया और यूएसए में इसका मुख्यालय है। पूछा जाता है प्रश्न में कि केबल न्यूज नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा, अटलांटा, जॉर्जिया और यूएसए में है। ओके 18 पे आते हैं, कह रहे हैं कि STD से क्या तात्पर्य है। 2 तरह के STD होते हैं, STD से क्या तात्पर्य है। तो देखिए STD से हम लोग जैसा यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन उसी के अनुसार हम लोग सही करेंगे। सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग होता है। STD आप लोग को 2 तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो उस चीज़ का विकल्प नहीं दिया है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है ये भी जो है STD का पूर्ण रूप माना जाता है। तो यहाँ पे दिया है सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया गया है कि STD एक ऐसी प्रणाली है जो बिना किसी ऑपरेटर की सहायता के ही ट्रक डायलिंग, यहाँ पे दिया गया स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज के बजाय अन्य दूरस्थ टेलीफोन एक्सचेंज में स्थित टेलीफोन उपभोक्ता से टेलीफोन से संभव बनाती है। ये STD होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग इससे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सही हो रहा है।
अब देखिए एगो एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जिसे हम अपनी भाषा में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। और एसटीडी जो है एक यौन संचरित रोग का संक्रमण होता है। एसटीडी जो होता है यौन संचरित रोग का संक्रमण होता है, जो योनि, संभोग, गुदा और मौखिक सेक्स के द्वारा फैलता है। तो इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। 19 कह रहा है कि सीएनजी से क्या आशय है। सीएनजी से क्या आशय है, तो ये सही हो रहा है कंप्रेस नेचुरल गैस। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएनजी से पूछा है क्या आशय है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न एक भी और आप लोग याद कीजिएगा कि भारत में सीएनजी कहाँ से आती है। तो भारत में देख लीजिए यहाँ पे बताया गया कि भारत जो है कच्चे तेल का आयात करता है और फिर इस कच्चे तेल से पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी द्वारा कई तरह के उत्पाद तैयार करता है, जैसे पेट्रोल का तैयार करता है, डीजल को तैयार करता है, किरोसिन, पीवीसी, एलपीजी, सीएनजी यानी सीएनजी को भारत में भी इस्तेमाल के लिए भारत में भी तैयार किया जाता है। ओके, और सीएनजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सीएनजी का जो उपयोग है हम लोग किसके लिए करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है ऑटो रिक्शा, कारों, बसों के लिए उपयोग किया जाता है और ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 कह रहा है कि BIFR, यहाँ पे आई होना चाहिए। BIFR का पूर्ण रूप क्या है, BIFR का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है कि बोर्ड फॉर, माफ कीजिएगा यहाँ पे एफ ही होगा, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन। ऑप्शन जो भी है यहाँ पे सही हो रहा है। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 21 प्रश्न पे आइए। ठीक है, यहाँ पे 21 जो करे कि यहाँ पे जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संस्था है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। यहाँ पे बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है और विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के नियमों के अनुसार कम से कम कीमत करवाना होता है। और इसमें वर्ल्ड WTO में अब तक 164 जो है देश जो है शामिल हुआ है, जिसमें भारत देश भी है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा जो है कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में। ओके, इसके बाद देखिए 22 नंबर पे आते हैं OTEC का पूर्ण रूप क्या है, तो OTEC का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन डी सही हो रहा है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ये डी विकल्प सही हो रहा है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। देखिए यहाँ पे OTC क्या है, OTEC जो है एक सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के लिए एक संयंत्र है। इसका पूरा नाम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन होता है। इसका उपयोग जो होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा का रूपांतरण जो है विद्युत ऊर्जा में करके जनित्र के टरबाइन को चलाने में किया जाता है, वहां से बिजली उत्पन्न होता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान पर रखिएगा OTEC को। 22 नंबर पर देखते हैं, 22 कह रहा है कि OPEC का पूर्ण अर्थ क्या है, OPEC का, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ये सही हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC का पूर्ण रूप है। अब देखिए OPEC क्या होता है, तो OPEC जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। इसमें 13 देश जो है 2018 में कतर के बाहर होने के बाद 13 देशों का ये संगठन है। और इसके सदस्य कौन कौन से, ओपेक के, तो वर्तमान की बात करें जरूर वर्तमान को ही हम लोग को याद करना होगा। अल्जीरिया हुआ, अंगोला हुआ, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, इराक, फिर इसके बाद ईरान है, इराक हुआ, कुवैत हुआ, इसके बाद लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमीरात। ये सारे जो देश हैं ओपेक में शामिल हैं, जरूर याद कीजिएगा। 24 को देखिए, 24 करें कि इसरो किसका संक्षिप्त रूप है,
तो इसरो वाला तो आप लोग जरूर याद करते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक भारत की एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है और ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलोर शहर में है। ओके, इसके बाद देखिए 25 पर करें कि डीपीएपी का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ पे ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसके मतलब होता है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डीपीए का पूर्ण रूप है। ओके, 26 को देखिए, 26 जो यहाँ पे है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयोग होता है। 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। जो जी शब्द है ये जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो 2G है जैसे कह सकते हैं GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जी का मतलब क्या है, तो GPRS होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। यह हमारे मोबाइल फोन पर इंटरनेट डेटा ट्रांसफर की सबसे धीमी गति को इंगित करता है। कौन सा, GPRS। ओके, GPRS समझ में आ गया, जो लोकेशन होता है हम लोग GPRS पकड़ाते हैं। 27 का है कि GSLV से क्या तात्पर्य है, तो GSLV जो है जियो सिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो रहा है। 28 देखिए, 28 यहाँ पे जो बताया गया है कि DRDO से क्या आशय है, DRDO से क्या आशय है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये DRDO क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं DRDO का फुल फॉर्म बता दिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। और DRDO की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। DRDO की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। और DRDO का मोटो क्या है, कि DRDO का जो मोटो है वलस्यमूलम विज्ञानम, इसका मोटो है, जरूर याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 29 का है कि सार्स रोग में ए का तात्पर्य क्या होता है, तो सार्स रोग में एक्यूट होता है, सार्स रोग में एक्यूट होता है। यहाँ पे जो SAR का जो पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है, तो एक्यूट यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए, इसका पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। या इसका काम क्या है, तो ये जो होता है दूसरे व्यक्ति से, देखिए यहाँ पे अधिकांश श्वसन विषाणु की तरह सार्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से, निकट संपर्क बनाए रखने से फैलता है। और 2003 के प्रकोप के दौरान देखे गए संक्रमण के लक्षणों में फ्लू के समान लक्षण शामिल होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, ठंड लगना, थकान, सांस की तकलीफ होना, सिर दर्द होना और उल्टी होना, दस्त होना, तो ये सब जो है इसके लक्षण दिखाए थे। 30 पे देखिए कह रहा है कि FIR में टी का अर्थ क्या है, FIT कर लीजिएगा, इसमें टी का क्या है, तो इंफॉर्मेशन होता है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, इंफॉर्मेशन होता है। आई यहाँ पे कर लीजिएगा, FIR है, और FIR में आई का पूछा गया किसका घोतक है, तो इंफॉर्मेशन का घोतक है। इसके बाद देखिए 31 पे कहते हैं, 31 का है कि संक्षिप्त शब्द NAFTA में टी जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो टी जो है ट्रेड के लिए प्रयुक्त किया गया है। ट्रेड जो है यहाँ पे सही है, इसका जो पूर्ण रूप क्या होता है, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आगे, हाँ देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ये जो है अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जिसको जानते हैं हिंदी में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक जो है ये व्यापार समझौता है, व्यापक व्यापार समझौता है, जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार और निवेश के नियम पर आधारित निर्धारित करता है। 32 को देखिए, 32 कह रहा है कि ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त होता है,
तो ये ई कॉमर्स में ई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वाणिज्य या इसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीद और बिक्री के लिए और माल सेवाओं के लिए ये या कह सकते हैं धन या डेटा का संचरण करने के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये व्यापार जो है लेन देन घटित या इसको व्यापार में उपभोक्ता और उपभोक्ता से करने में इसको मदद करता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 32 प्रश्नों को ही लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू।